Hello बच्चों, let's see this question. The question says that differentiate between fungi and plantae. इसमें हमें डिफरेंस करने बोला गया है फंगी और प्लांटी के बीच में. सेकंड है मेंशन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स टू डिफरेंट लेवल्स. इसमें हमें मेंशन करना है जो बेसिक क्लासिफिकेशन होता है कि हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन किस लेवल पे हमें करना चाहिए वो हमें बताने के लिए बोला गया है. हमारा की कंसेप्ट है की कंसेप्ट फर्स्ट के हमें डिफरेंशिएट करना है फंगी और प्लांटी के बीच में. फंगी एंड प्लांटी. फंगी जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक होते हैं. हेटेरोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक. फंगी जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक होते हैं, जबकि प्लांटी जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक एंड यूकैरियोटिक होते हैं. फंगी हेटेरोट्रॉफिक मींस कि ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, अपने लिवलीहुड के लिए. जबकि ऑटोट्रॉफिक मींस वो ऑर्गेनिजम्स जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फंगी जो होते हैं ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल को लेते हैं, मटेरियल एज अ फूड. ओके, जैसे मैंने बताया था कि ये ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. और प्लांटी जो होते हैं ये सिंथेसाइज करते हैं, सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस करके ही अपना फूड के प्रिपरेशन खुद करते हैं. फंगी की जो सेल वॉल होती है, सेल वॉल जो होती है वो बनी होती है काइटिन से. काइटिन और कुछ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल से कंपोज होती है, जैसे कि ग्लूकेन, ग्लाइकोप्रोटीन. इससे इनकी जो सेल वॉल होती है ये कंपोज्ड होती है. प्लांटी प्लांटी की जो सेल वॉल होती है ये होती है सेल वॉल ये होती है सेल्यूलोज से. ये सेल्यूलोज से बनी होती है. सो ये हमारा बेसिक डिफरेंशिएशन है फंगी और प्लांटी के बीच में, कि फंगी जो होते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक होते हैं, विच मींस कि ये दूसरों ऑर्गेनिक मटेरियल पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए. जबकि प्लांटी जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक होते हैं, विच मींस कि ये अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. फंगी की जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है और कुछ पॉलीसेकेराइड मॉलिक्यूल से कंपोज्ड होती है, जैसे कि ग्लूकेन, ग्लाइकोप्रोटीन. और जो प्लांटी की सेल वॉल होती है वो होती है कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज. अब हमारा जो सेकंड है इसमें हमें दिया गया है कि हमें किसी भी प्लांट का जो क्लासिफिकेशन करना होगा तो वो हम किस लेवल पे करेंगे. यहाँ पर आएगा क्लासिफिकेशन अमंग प्लांट्स. जो प्लांट्स का एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन होना चाहिए वो कैसे. जो फर्स्ट हमारा होगा वो होगा, जो फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन ये डिपेंड करेगा प्लांट बॉडी के ऊपर. प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है या नहीं. वेल डिफरेंशिएटेड प्लांट बॉडी जो वेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं. डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स अवेलेबल है कि नहीं. डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स जैसे कि रूट, स्टेम, लीव्स. हमें इससे पहले उन्हें क्लासिफाई करना होगा कि उनका जो प्लांट बॉडी है वो
वेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं रूट स्टेम और लीव्स में। सेकंड जो हमारा होगा, सेकंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ये बेस्ड होगा, ये डिपेंड करेगा कि प्लांट बॉडी पे, ये भी प्लांट बॉडी पे ही करेगा, प्लांट बॉडी, कि प्लांट बॉडी जो है ये स्पेशल टिश्यूज पे डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, स्पेशल टिश्यूज पे डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, जो कि उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स एक्सेट्रा। ये सारे जो स्पेशल टिश्यूज होते हैं जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। सो हमें सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिखेगा, ये भी प्लांट बॉडी में हमें देखना होगा कि उनमें स्पेशल टिश्यूज जैसे कि जाइलम और फ्लोएम अवेलेबल हैं कि नहीं, जो वाटर, फूड और मिनरल्स के ट्रांसपोर्टेशन में उनके हेल्प करेगा। सो ये दो लेवल होगा किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करने का। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें डिफरेंशिएट करने दिया गया था फंगी और प्लांटी के बीच में। सो फंगी ये हेटेरोट्रॉफिक होते हैं एंड यूकैरियोटिक होते हैं, विच मीन्स ये किसी भी डेड ऑर्गेनिक मटेरियल पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। इनकी जो सेल वॉल होती है वो काइटिन से बनी होती है। प्लांटी ये ऑटोट्रॉफिक और यूकैरियोटिक होते हैं, ये सिंथेसाइज करते हैं ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनकी जो सेल वॉल होती है ये सेल्यूलोज से बनी होती है। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। नाउ सेकंड में हमें बोला गया था कि हमें किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करने के लिए कौन से लेवल्स हमें देखने होंगे। तो हमारा जो क्लासिफिकेशन होगा किसी भी प्लांट को करने का, वो होगा फर्स्ट लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा प्लांट बॉडी पे, दैट इज कि उसकी प्लांट बॉडी वेल डिफरेंशिएटेड है कि नहीं, विच मीन्स कि उसमें रूट, स्टेम, लीव्स अवेलेबल है या नहीं। देन हमारा सेकेंड लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन होगा दैट इज प्लांट बॉडी, विच मीन्स कि इनमें स्पेशल टिश्यूज दैट इज जाइलम और फ्लोएम ये है या नहीं, जो कि उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, फूड, मिनरल्स जो उनके पूरे रूट्स वगैरह में लेकर जाएगा। तो ये स्पेशल टिश्यूज इनमें अवेलेबल है या नहीं, ये दो लेवल होंगे किसी भी प्लांट को क्लासिफाई करने के। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।